मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने अध्याय 2 प्रारंभ किया, विश्व के प्रमुख जनजातियाँ। जनजातियाँ क्या होती है? दुर्गम पहाड़ी और मरुस्थलीय क्षेत्रों में या विषम परिस्थितियों वाले बर्फीले क्षेत्रों में निवास करने वाले जो लोग होते हैं वो जनजाति की श्रेणी में आते हैं। ये समाज की मुख्य धारा से परे होकर अपना जीवन यापन करते हैं। ऐसे ही हमने कल बात की जनजाति। सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे, हमारे सिलेबस में है एस्किमो जनजाति। वैसे तो यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, फिर भी हम इसे बड़े क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करें एस्किमो जनजाति। एस्किमो शब्द है, इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है, एस्किमो का शाब्दिक अर्थ होता है कच्चा मांस खाने वाला। एस्किमो शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है ना? कच्चा मांस खाने वाला। कच्चा मांस खाने वाला या बर्फीले प्रदेशों के निवासी। बर्फीला प्रदेश बात आ गई, यानी कि जहाँ पे बर्फ जमी हुई है तो तापमान कहाँ रहेगा? 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहेगा। 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे जहाँ पे तापमान है, ऐसे बर्फीले प्रदेश में 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे जहाँ पे तापमान है, ऐसे बर्फीले प्रदेश में निवास करने वाली जनजाति है एस्किमो जनजाति। इसका जो शाब्दिक अर्थ है कच्चा मांस खाने वाला, यानी कि ये क्या करते हैं? शिकार करते हैं, आखेट करते हैं, और आखेट करने के बाद जो जानवर है उसका कच्चा मांस ये खाते हैं। तो प्रमुखतया हम बात करें एस्किमो जनजाति कच्चा मांस खाने वाली जनजाति है, और ये मंगोल प्रजाति से संबंधित है। यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, 1 नंबर के 1 अंक की दृष्टि से। मंगोल प्रजाति, एस्किमो जनजाति किससे संबंधित है? मंगोल प्रजाति से संबंधित है। एस्किमो जनजाति मंगोल प्रजाति से संबंधित है। ये विषम परिस्थितियों, ठंडे मरुस्थलीय क्षेत्र में ठंडे क्षेत्र में रहने वाली जनजाति। लगभग इसकी जो संख्या की हम बात करें 10 लाख जनसंख्या, टोटल एस्किमो की जनसंख्या कितनी है? 10 लाख। लगभग 10 लाख लोग एस्किमोज हैं, ठीक है। और ये एस्किमोज क्या कर रहे हैं? बर्फीले क्षेत्र में निवास करते हैं। इनकी हम बात करेंगे, इनका प्रमुख निवास क्षेत्र क्या है? तो प्रमुख निवास क्षेत्र क्या होगा? बर्फीले क्षेत्र में। और बर्फीले क्षेत्र में कहाँ पे? उत्तरी अमेरिका, क्या जो उत्तरी कनाडा वाला भाग है वहाँ पे, ग्रीनलैंड में, ठीक है, उत्तरी साइबेरिया में, और उत्तरी यूरोप का जो नॉर्वे स्वीडन वाला स्कैंडिनेवियाई प्रदेश है वहाँ पे ये जनजाति निवास करती है। तो प्रमुख इसके क्षेत्रों के लिए कभी कभार 1 नंबर का प्रश्न आता है, एस्किमो जनजाति के निवास क्षेत्र लिखिए, तो हमें क्या लिखना है? उत्तरी कनाडा, ग्रीनलैंड, स्कैंडिनेविया, उत्तरी साइबेरिया, ठीक है। उत्तरी कनाडा और ग्रीनलैंड में तो एस्किमोज को एस्किमो कहते हैं, ठीक है। उत्तरी कनाडा, ग्रीनलैंड में तो क्या कहते हैं? एस्किमो कहते हैं। स्कैंडिनेविया में लेफ्ट कहते हैं, स्कैंडिनेविया में कहते हैं लेफ्ट, और उत्तरी साइबेरिया में सेमोइड्स, याकूत, चकची और तुंग कहते हैं। वापस से बात करेंगे, उत्तरी कनाडा, ग्रीनलैंड में तो एस्किमो कहते हैं, स्कैंडिनेविया में लेफ्ट कहते हैं, उत्तरी साइबेरिया में सेमोइड्स, याकूत, चकची, तुंग नाम से इन्हें जाना जाता है। एस्किमो की हम चर्चा करते हैं। अब एस्किमो की आगे बात करें, वनस्पति एस्किमो जो जनजाति के लोग हैं, ठीक है, इस बर्फीले जो क्षेत्र में रहते हैं, लगभग इनकी जनसंख्या कितनी है? 10 लाख है। ये जो प्रमुख रूप से यहाँ पे बात करें कि इस क्षेत्र में वनस्पतियाँ कौन सी पाई जाती है, तो यहाँ पे शीतकाल में तो बर्फ जमी रहती है, तो किसी प्रकार की वनस्पति नहीं रहती। लेकिन कुछ समय का जो 30 से 40 दिन का ग्रीष्मकाल होता है, वहाँ पे शैवाल, काई, लाइकेन जैसी वनस्पतियाँ देखने को मिलती है इस प्रदेश में। इस प्रदेश को पूरा जो निवास क्षेत्र है, इसे हम एक शब्द में कहें तो क्या कह सकते हैं? टुंड्रा प्रदेश। क्या कहेंगे? टुंड्रा रीजन, टुंड्रा प्रदेश। और टुंड्रा जो क्षेत्र है, इस टुंड्रा क्षेत्र में जो वनस्पति पाई जाती है ग्रीष्मकाल में, जो 30-40 दिन का ग्रीष्मकाल यहाँ पे होता है, उसमें शैवाल, काई और लाइकेन जैसी वनस्पतियाँ पाई जाती है। शैवाल, काई और लाइकेन जैसी वनस्पतियाँ पाई जाती है। और इस क्षेत्र में प्रमुखतया जो पाए जाने वाले जीव हैं, जो प्राणी जात उनकी हम बात करें तो ध्रुवीय भालू, लेमिंग, खरगोश, कैरिबाओ, रेंडियर। और जो प्रमुख यहाँ पे जो पाया जाता है कैरिबाओ, जिसे क्या कहते हैं? रेंडियर कहते हैं। तो यहाँ पे पाए जाने वाले प्रमुख पशु की बात करें, ठीक है, तो कैरिबाओ या रेंडियर। इसके अलावा कुछ कुत्ते भी यहाँ पे मिलते हैं, खरगोश है, लेमिंग है, और ध्रुवीय भालू भी इस क्षेत्र में, जो टुंड्रा रीजन है, टुंड्रा प्रदेश है, यहाँ पर ये देखने को मिलते हैं। और इनका जो प्रमुख भोजन होता है सील मछली। ये क्या करते हैं? सील मछली का शिकार कर खाते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन सी मछलियाँ मिलती हैं? सील, वेल, वालरस या सीलोइन मछलियाँ। तो यहाँ पे मछलियों की बात करें, सील मछली, वेल मछली, वालरस मछली। वालरस मछली को क्या बोलते हैं? सीलोइन भी बोलते हैं। और सर्वाधिक जो एस्किमो के द्वारा यूज में ली जाने वाली जो मछली, उसका क्या नाम है ना? सील मछली। सील मछली का ये खाने में भी काम में लेते हैं, अलग प्रकार से विभिन्न इनके जो अवयव हैं उन सभी को क्या करते हैं? काम में लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार हमने एस्किमो जनजाति के निवास क्षेत्रों के विषय में चर्चा की, ठीक है। आगे हम बात करने वाले हैं कि एस्किमो जनजाति के लोग
जो आखेट की क्रिया करते हैं, इनका प्रमुख आर्थिक क्रियाकलाप, आर्थिक क्रियाकलाप से मतलब जिनसे इनकी इनकम हो। तो समस्त जनजातियों की हम बात करें तो इन जनजातियों की इनकम किससे होगी? इनकम से मतलब इनकी आर्थिक क्रिया, इनका जो भरण पोषण होता है, ठीक है, तो उनका प्रमुख भरण पोषण होने के लिए वनोत्पाद संग्रह हो सकता है, लेकिन यहाँ पे तो वन है नहीं, ठीक है। तब ये क्या करें? अब यहाँ पे कृषि कार्य कर नहीं सकते क्योंकि बर्फीला प्रदेश है, तो ये क्या करते हैं? इनका जो प्रमुख आर्थिक क्रियाकलाप जो पूरी तरह से डिपेंड है किस पर है ना? आखेट पर डिपेंड है। आखेट क्या कहते हैं? शिकार करने को आखेट कहते हैं। शिकार करना क्या कहलाता है ना? आखेट कहलाता है। अब ये जो शिकार का जो कार्य करते हैं, ठीक है, एस्किमो जनजाति के लोग, तो इस शिकार की भी इनकी अलग अलग विधियां हैं। जो परंपरागत इनके औजार है जिनसे ये क्या करते हैं? शिकार करते हैं, और इन शिकार करने की इनकी अलग अलग विधियां हैं, इसकी हम चर्चा करेंगे। एक तो शीतकाल में आखेट करते हैं, तो शीतकालीन आखेट, बसंत काल में आखेट करते हैं, बसंतकालीन आखेट। कुछ समय के लिए जब ग्रीष्म ऋतु सी आती है, ठीक है, बर्फ का प्रभाव थोड़ा कम होता है, इस समय जो आखेट का कार्य करते हैं उसे कहते हैं ना बसंतकालीन आखेट। क्या कहते हैं? बसंतकालीन आखेट। और यहाँ पे हम चर्चा करें शीतकालीन आखेट की, तो शीतकालीन आखेट दो प्रकार से कहते हैं, तो माओपाक विधि है और एक इतुरपाक विधि है। माओपाक विधि और एक इतुरपाक विधि है। तो हम इनकी चर्चा करेंगे। इस आखेट की क्या विधि है? जो 60 शब्दों का प्रश्न होता है 2 अंक का, उसमें कभी कभार ऐसा प्रश्न हो जाता है एस्किमो जनजाति की शिकार या आखेट की विधियों पर टिप्पणी लिखिए, तो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो शीतकालीन आखेट की जो विधियां, सबसे सर्वप्रथम हम नाम याद करेंगे, माओपाक और इतुरपाक। सबसे पहले जो शब्द है माओपाक, माओपाक का मतलब होता है प्रतीक्षा करना। माओपाक का मतलब क्या हो गया? प्रतीक्षा करना, इंतजार करना, वेट, ठीक है। प्रतीक्षा करने को क्या कहते हैं? माओपाक कहते हैं। प्रतीक्षा कैसे की जाती है? एस्किमो क्या करते हैं? इस बर्फीले प्रदेश में, ठीक है, ये जिसका जो पूरा बर्फीला प्रदेश है, इस बर्फीले प्रदेश में एस्किमो क्या करते हैं? लकड़ी की यहाँ पे एक हड्डी की रोड गाड़ देते हैं, छड़ गाड़ देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक छड़ गाड़ दी उन्होंने, अब छड़ गाड़ दी। अब इस बर्फीले प्रदेश में जैसे ही यहाँ से मछलियाँ जाती है, ठीक है, जैसे यहाँ से मछलियाँ क्या होगी? पास होगी। अब जैसे यहाँ से मछलियाँ पास होती है तो ये छड़ क्या करेगी ना? हिल जाएगी, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे एस्किमो ने क्या कर रखी है? छड़ गाड़ रखी। अब वो प्रतीक्षा कर रहा है, क्या प्रतीक्षा कर रहा है? इस रोड के हिलने की प्रतीक्षा कर रहा है, ठीक है। जैसे ही ये रोड हिलती है, यहाँ पे बैठा हुआ एस्किमो क्या कर रहा है? ये रोड के पास बैठा है, ये रोड काट दी है, ठीक है। अभी जब हॉल बना के जब यहाँ पे ये रोड काट दी है, अब मछली यहाँ से जैसे ही जाती है, ठीक है, जैसे ही यहाँ से मछली पास होती है तो क्या होगा? ये रोड हिलेगी, और जैसे रोड हिलती है तो यहाँ पे बैठा एस्किमो क्या करता है? अपने हाथ में जो इसका जो हथियार होता है, हार्पून, जो भालानुमा हथियार होता है इनका, हार्पून आगे से तिकोना होता है, इस हार्पून के प्रहार से इस मछली का क्या कर लेता है? शिकार कर लेता है। तो क्या विधि हुई है? माओपाक। माओपाक का मतलब क्या हुआ ना? प्रतीक्षा करना। माओपाक का मतलब क्या हुआ? प्रतीक्षा करना। अब प्रतीक्षा कैसे कर रहा है? यहाँ पे लकड़ी की छड़ गाड़ रखी, ठीक है, सॉरी लकड़ी की या हड्डी की छड़ यहाँ पे प्रमुखतः क्या करते हैं? गाड़ते हैं। अब जैसे ही ये छड़ यहाँ पे गाड़ रखी है, यहाँ से मछलियाँ पास होती है, और मछलियाँ जैसे पास होती है क्या होता है? फिर छड़ हिल जाती है। तो प्रतीक्षा करता हुआ एस्किमो क्या करेगा? ये छड़ हिलने के बाद उसको पता लग गया नीचे कुछ ना कुछ हलचल हो रही है, इसका मतलब यहाँ पे मछली यहाँ से गुजर रही है, और हार्पून से क्या करता है? इस मछली का शिकार कर लेता है और फिर अपना भरण पोषण करता है। इस प्रकार की जो विधि है जिसमें प्रतीक्षा जो की जाती है, इसे हम क्या कहते हैं? शीतकालीन आखेट की माओपाक विधि। इस प्रकार से हमें पता लगा माओपाक विधि का। फिर बात करें इतुरपाक। अब इतुरपाक विधि में क्या होता है? इतुरपाक विधि में एस्किमोज क्या करते हैं? एस्किमो इतुरपाक विधि में क्या करेंगे? यहाँ पे जो बर्फीला क्षेत्र है, इस बर्फीले क्षेत्र में क्या करेंगे? 2 छेद बना लेते हैं। क्या करते हैं? 2 छेद बना लेते हैं। अब ये छेद बनाने के बाद क्या करेंगे? ये जो बर्फीला क्षेत्र है, यहाँ पे एस्किमोज ने क्या बनाया ना? छेद बना लिए। अब क्या हो रहा है? जब ये छेद बना लिए, एस्किमो एक एस्किमो यहाँ पे रहता है, दूसरा एस्किमो यहाँ पे रहता है। फर्स्ट एस्किमो, ठीक है, यहाँ पे, और सेकंड एस्किमो कहाँ है? यहाँ पे। अब पहला जो एस्किमो है वो क्या कर रहा है? यहाँ पे दाना डालता है। दाना डालता है तो दाना खाने के लिए मछलियाँ आती हैं, ठीक है। सील मछली प्रमुख रूप से यहाँ पे दाना खाने के लिए आती है, ठीक है। और मछली जैसे यहाँ पे आती है, एस्किमो को यहाँ पे दिखाई दिया कि यहाँ पे मछली आ गई, तो वो दूसरे एस्किमो की तरफ इशारा कर देता है, संकेत कर देता है, और दूसरा एस्किमो संकेत पाते ही क्या करता है? हार्पून से उस सील मछली का शिकार कर लेता है। क्या कर लेता है दूसरा एस्किमो? हार्पून से सील मछली का शिकार कर लेता है। इस प्रकार हम बात करते हैं इतुरपाक की। तो इतुरपाक में क्या हुआ? 2 छेद बने। इतुरपाक में क्या हुआ ना? 2 छेद बने। पहला छेद यहाँ पे, ठीक है, इस छेद में एक एस्किमो क्या कर रहा है? दाना डाल रहा है, ठीक है, और दाना डाल रहा है। दाना डालने के बाद जब एस्किमो यहाँ पे क्या कर, एस्किमो दाना डालने के बाद यहाँ पे जैसे सील मछली आती है, दूसरे एस्किमो को क्या कर देता है? इशारा कर देता है, और संकेत मिलते ही दूसरा एस्किमो भी क्या करता है? हार्पून से मछली का शिकार कर लेता है। इस प्रकार की जो ये विधि है जो शीतकालीन समय में की जाती है, इसे हम इतुरपाक कहते हैं। इस विधि को हम क्या कहेंगे? इतुरपाक, ठीक है। उसके आगे चर्चा करें बसंतकालीन आखेट की।
ठीक है। तो बसंतकालीन आखेट की बात करते हैं। बसंतकालीन आखेट, बसंतकालीन आखेट जो कुछ समय के लिए यहाँ पे शीतकाल थोड़ा कम होता है, इस समय यहाँ जो शिकार किया जाता है उसे हम कहते हैं बसंतकालीन आखेट। इस विधि में क्या हो रहा है कि मछलियाँ श्वास लेने के लिए या धूप सेकने के लिए बाहर आई, ठीक है। टोटल बर्फ के नीचे रहती है। अब क्या कर रही है, जब थोड़ा इन्हें खुला मौसम या बात करें उस समय बसंत का जो मिलता है, उस बसंत के मौसम में क्या करती है, श्वास लेने के लिए, छिद्रों में से श्वास लेने के लिए, या क्या कर रही है, वहाँ पर धूप सेकने के लिए, धूप सेकने के लिए क्या करती है, बाहर आती है। और जैसे सील मछली बाहर आती है तो इसको क्या करते हैं, हार्पून से इन मछलियों का शिकार कर लेते हैं। इस विधि को क्या कहते हैं, इस विधि को कहते हैं बसंतकालीन आखेट या उतोग। दूसरा इसका जो नाम है हम क्या कहेंगे इसे, उतोग। जब सील मछली श्वास लेने के लिए या धूप सेकने के लिए बाहर आती है, इस विधि को क्या कहा जाता है, उतोग कहा जाता है। एक बार वापस से चर्चा करेंगे। एस्किमो जनजाति यानी कच्चा मांस खाने वाला, इसका जो शाब्दिक अर्थ है कच्चा मांस खाने वाला, बिल्कुल विषम परिस्थितियों 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे जो बर्फीले प्रदेश है वहाँ पर निवास करने वाली और मंगोल प्रजाति से संबंधित ये जनजाति है। इसके निवास क्षेत्र की बात करें तो हमें पता लग गया उत्तरी कनाडा, ग्रीनलैंड, ठीक है। स्कैंडिनेविया, उत्तरी साइबेरिया, यहाँ पे जो प्रमुख रूप से टुंड्रा जो रीजन है, टोटल चीज़ों क्या कहते हैं, टुंड्रा रीजन। यहाँ पे वनस्पति शैवाल, काय और लाइकेन पाई जाती है, ठीक है। और फिर यहाँ पे जो प्रमुख प्राणी जात है कौन से हैं, ध्रुवीय भालू, लेमिंग, खरगोश, कैरिबाऊ, ठीक है। ये यहाँ के प्रमुख प्राणी जात हैं, ध्रुवीय भालू, लेमिंग, खरगोश और कैरिबाऊ, ठीक है। और फिर सील, व्हेल, वालरस यहाँ पे प्रमुख रूप से पाई जाने वाली मछलियाँ हैं, उनके द्वारा जो शिकार किया जाता है उसके दो हमने यहाँ पे देखे, शीतकालीन आखेट और बसंतकालीन आखेट। शीतकालीन आखेट को भी दो प्रकार से बांटा। शीतकालीन आखेट में दो प्रकार है, माओपाक और स्तूपाक। माओपाक में प्रतीक्षा करना, यहाँ पे छड़ गाड़ देते हैं जिससे मछली यहाँ से जाती है, क्या हो रहा है कि छड़ हिलने लगती है और एस्किमो क्या करता है, हार्पून से इसका शिकार कर लेता है। स्तूपाक की बात करें, स्तूपाक में क्या किया जाता है, इस बर्फीले प्रदेश में 2 क्षेत्र बनाए जाते हैं और इस एक क्षेत्र पर दाना डालता है एस्किमो, दूसरा एस्किमो यहाँ पे क्या कर रहा है, इसके संकेत का इंतजार कर रहा है। जैसे ये संकेत देता है, क्या करता है, दाना खाने के लिए मछली आई और संकेत मिलते हैं, दूसरा इसको हार्पून से शिकार कर लेता है। जिनका प्रमुख हथियार क्या ना, हार्पून, भालानुमा जो हथियार होता है जिससे क्या करते हैं, मछली का शिकार करते हैं। और बसंतकालीन आखेट जिसे उतोग कहते हैं, इसमें क्या होता है, मछलियाँ जब धूप सेकने के लिए बाहर आती है, मछलियाँ क्या करती है ना, धूप सेकने के लिए बाहर आती है और एस्किमो क्या करते हैं, इसका शिकार कर लेते हैं, ठीक है। इसी के आगे हम एस्किमो जनजाति के विषय में आगे बढ़ेंगे।